टेंथ की लड़की बेटा, मैं आज आपको रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो टिप्पणी याद करनी है वो बता रही हूँ। ध्यान से पढ़ें बच्चे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रहने वाली थी और झांसी की रानी थी, उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध मध्य प्रदेश में लड़ते हुए अंग्रेजों को कड़ी चुनौतियां दी और पराजित यानी हराया। तात्या टोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर किले पर भी अधिकार किया। अधिक अंग्रेज सेनानी हाइरोज ने जब ग्वालियर को चारों ओर से घेर कर आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी। जून 1858 को ग्वालियर किले के पास युद्ध करते हुए बाबा गंगादास के बगीचे में वीर गति को प्राप्त हुई और उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसलिए गंगादास की कुटिया के पास रखी घास की गंजियों में, यानी घास जो इकट्ठा किया हुआ था, उन घास की गंजियों में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी का पीछा करते हुए अंग्रेजों की सेना ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और गंगादास के सहयोगी करीब 200-300 साधु सन्यासियों को इस संघर्ष में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होना पड़ा। शहीद हुए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है बच्चों? ग्वालियर में है। अंग्रेज जनरल ने भी इनको लोहा मानते हुए उन्हें सर्वाधिक पौरुषवाली कहकर उनकी वीरता का सम्मान किया है। तो इस तरह से बेटा ये रानी लक्ष्मीबाई की टिप्पणी हो गई। इसी तरह अब तात्या टोपे के बारे में भी आपको टिप्पणी में याद करना है और पेपर में आती है बेटा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उल्लेखनीय वीर सेनानी तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी तात्या टोपे मध्य प्रदेश व अन्य स्थानों पर गोरिल्ला पद्धति, कौन सी पद्धति से बेटा? गोरिल्ला पद्धति से 2 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। एक मित्र ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण तात्या टोपे को कैद कर लिया गया और बेटा नोट करना, और कहाँ पर बेटा? शिवनी में, एक मिनट बेटा, शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। तो इस तरह से बेटा आपको रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की टिप्पणी, फिर इसके बाद में आपको अवंतीबाई। अब आप प्रश्न भी इसके साथ बीच बीच के याद करना बेटा, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इसमें से। ऑब्जेक्टिव में अब रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी, ये हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो अब आप इसमें, हाँ, मंडला जिले की, कहाँ की रानी थी बेटा? वो मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़, कहाँ की बेटा? रामगढ़ की रानी थी। कहाँ, कौन बेटा? रानी अवंतीबाई। अपनी मातृभूमि के जिस प्रेम तथा का प्रदर्शन किया, उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया, उसके कारण उनका स्थान हमारे देश की महानतम वीरांगनाओं में है। रामगढ़ मंडला जिले के पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा नगर था बेटा। सन 1850 में
रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पुत्र विक्रमाजित सिंह के मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होने के कारण शासन की बागडोर रानी अवंतीबाई को संभालनी पड़ी। फिर देखिए आप आगे बेटा, राज परिवार के भरण पोषण के लिए सहायक वार्षिक वृत्ति यानी पेंशन अंग्रेज किसको देने लगे? रानी अवंतीबाई को। और रानी अवंतीबाई को ये बात मंजूर नहीं थी कि उनको पेंशन दी जाए। वह एक कुशल महिला थी जो राज्य का योग प्रबंध व संचालन कर सकती थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों की हड़प नीति चरम सीमा पर थी। रानी ने अपने विरोध प्रकट करते हुए रामगढ़ से अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारियों को निकाल भगाया और राज्य का शासन खुद करने लगी। साथ ही उसने जिले के ठाकुर और मालगुजारों को से समर्थन हेतु संपर्क स्थापित किया। पड़ोसों के अनेक जमींदारों ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया। रानी सैनिक वस्त्र धारण कर हाथ में तलवार लेकर स्वयं अपने सैनिकों का रण क्षेत्र में नेतृत्व करती थी। अप्रैल 1858 को अंग्रेजों की सेना दोनों किले को दोनों ओर से घेर लिया, आक्रमण किया, जिस कारण रानी और उनकी सेना ने अपनी शक्ति और स्थिति को देखते हुए किला खाली कर दिया और पास के जंगलों में चली गई। वहीं से रानी अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करती रही, परंतु इनमें से एक आक्रमण घातक सिद्ध हुआ। जब उन्होंने देखा कि वह घिर गई हैं और उसका पकड़ा जाना निश्चित है, तो उन्होंने वीरांगनाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप बंदी होने की अपेक्षा मृत्यु को बेहतर समझा और घोड़े से उतरकर अपनी अंगरक्षक के हाथ से तलवार छीनकर उसे अपनी छाती में घोंप ली। हंसते हंसते उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। बेटा इस तरह से रानी अवंतीबाई पर नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव सही विकल्प पर निशान लगा लो। बेटा याद करना है आपको। पहला देखो आप अपना ऑब्जेक्टिव बेटा, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? सही आंसर है बेटा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दूसरा देखो बेटा, भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? 4 ऑप्शन में से सही आपका बरकतुल्ला है बेटा। तीसरा है, झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? बेटा जबलपुर शहर में। खाली जगह भी भर लो। ग्राम टीमरपुर में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद रहते थे। बेटा खाली जगह में भर लो। दूसरा देखो, रानी अवंतीबाई किस जिले के रामगढ़ की रानी थी? मंडला जिला। बेटा मंडला जिला भरना। तीसरा देखो, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर को जीता था। बेटा ये ऑब्जेक्टिव आप बहुत ध्यान से याद करो, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव आपके 20 नंबर के आएंगे। बेटा जोड़ी वाला क्वेश्चन देख लो। जोड़ी वाले क्वेश्चन में बेटा, जंगल सत्याग्रह पहले का है सिवनी में। दूसरा देखो बेटा, चावल आंदोलन कहाँ हुआ? बेटा रीवा में। तीसरा देखो, सराफा कांड कहाँ हुआ? बेटा इंदौर में। चौथा देखो, चरम पादुका गोली कांड कहाँ पर हुआ? बेटा ये छतरपुर में।
बेटा इसी तरह से आपके अति वाले प्रश्न भी याद करना है आपको। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगी, टिप्पणी याद करेंगी तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था। तीसरा देखो बेटा, मध्य प्रदेश में स्थापित संस्थाओं के नाम मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद में है, आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी के जिले से है? उत्तर में देखो, गुरु बख्श सिंह ढिल्लन। उत्तर नोट कर लेना बेटा आपको, फिर आप इसको ध्यान से पढ़ो सब डिटेल को, तो आपको सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी।